ओके, तो सुबह का 6 चेन्नई से हम निकल रहे हैं द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के लिए। क्या कमाल राइड होने वाली है, चलो। ओके, सो आई दिस कैब एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। आज है 2 अक्टूबर, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एयर सीट जो है वो मैं किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से हमको कहाँ कहाँ नहीं जाना है कुछ पता नहीं है, बट ये चांद पे जाना और कुल मिला के ये समझो कि साउथ इंडिया कोशिश करेंगे कि हम इस पूरी जर्नी में साउथ इंडिया को कवर कर पाएँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, दबा लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है एयर सीट, ट्रैक एंड राइड की है, ये 2000 रुपये की हमें पड़ी थी। अब ये बता दो, ये नेविगेटर बैग कैसा लग रहा है बाइक के ऊपर? ये पूरी लोडेड है। ये नेविगेटर का ये जो हाइड्रेशन बैग है ना, जिसके चक्कर में जो है बहुत ढूंढाई मची है पूरे चेन्नई में। देखो कैसा लग रहा है। अब ये जो पाइप है ना, इससे मैं भी पानी पीऊंगा, साइम भाई भी पानी पियेंगे। चेन्नई से जो रामेश्वरम यानी धनुषकोटी की जो दूरी है ना, वो 568 किलोमीटर है। और गूगल जो कह रहा है कि आपको 9 और 30 मिनट्स आपको पहुंचने में वहाँ पे लगेंगे। तो अभी जो गूगल का टाइम दिखा रहा है वो 3:20 इन द आफ्टरनून कि हम वहाँ पे होंगे। बट खाते पीछे मौज करते हुए हमें हो जाएगा 4-5 बज जाएगा जहाँ तक। और उम्मीद ये कोशिश ये करेंगे उससे पहले लगा दे, मगर डिपेंड करता है साइम भाई के ऊपर। साइम भाई अगर मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गद्दी जो है, जो एयर सीट है, वो सही से काम कर रही है, तो भाई साहब निकल पड़ेगी अपनी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पानी के लिए भी रुकना नहीं। हाँ, हाइड्रेशन ब्लैडर में मैंने अभी पानी नहीं डाला हुआ है, अभी उसमें भी पानी डालना। मैंने सोचा था थोड़ा सा गर्म होगा ना जब, तो इसमें पानी डाल के कम से कम मैं चेक कर चुका हूँ 3-4 घंटे इसमें पानी ठंडा रहेगा। फाइनली चेन्नई को आज 2 अक्टूबर दशहरा के दिन मैं अलविदा बोल रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात करूँगा, चेन्नई से दोबारा आऊँगा, दोबारा मज़े करेंगे। चलते हैं भाई, चेन्नई से निकलना इतना आसान थोड़ी है। साहिब भाई कह रहे यार, कह दो यार सोया ही ना करे यार, ये लोग दिन भर रोड पे ही चला करे हैं। और चेन्नई को छोड़ते टाइम ही ना ये जो नज़ारा होता है ना, ये दिल खुश कर देता है भाई साहब। भाई यार एकदम से डाइवर्जन, पीछे से कोई ना आ जाना। तो हम जो स्टे करेंगे वो रामेश्वरम में करेंगे, और रामेश्वरम से धनुषकोटी 20 किलोमीटर है। तो जितने भी लोग धनुषकोटी जाते हैं ना, वो रामेश्वरम में स्टे करते हैं, क्योंकि धनुषकोटी में कोई स्टे का ऑप्शन नहीं है। बाकी आगे की कहानी आपको धनुषकोटी पहुंच के बताऊंगा। 2-3 ब्लॉक पीछे जाओगे ना, तो इसी सेम रोड से हम पौंडीचेरी गए थे। चेन्नई से पौंडीचेरी है 160-70 किलोमीटर। तो भाई साहब क्या कमाल की रोड थी, ट्रैफिक था बट रोड अच्छी थी। तो आज वही सेम रोड, बट आज हम पौंडीचेरी नहीं रुक के उसके आगे 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 300-400 किलोमीटर आगे जाने वाले हैं। ये दूसरा टोल है। और अगर आपने साइम भाई को नहीं जानते हो, तो हम और साइम भाई इससे पहले नेपाल साथ में कर चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ से कोयम्बटूर जो हम लोग गए थे, त्रिपुर से कोयम्बटूर हम लोग आदि योगी घूमने गए थे, आदि योगी स्टैचू। तो हम और साइम भाई साथ में ही गए थे। पूरा यहाँ से पौंडीचेरी और रिटर्न चेन्नई, क्योंकि हम 2 रोड से गए, इस रोड से तो आए, दूसरी रोड से थे, कोस्टल रोड से आए थे, जो बिल्कुल मतलब आप ये समझो बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे चल रही थी। तो वो व्लॉग ज़रूर जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखना। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ब्रेकफास्ट भी करना है, रिफ़िल भी कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें करनी है। यार ये गोप्रो की भी अलग अलग नौटंकी है यार, समझ में नहीं आता। स्पीड पावर फुल है। गॉड से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा 1 क्लिप एक्स्ट्रा खोलनी पड़ रही है, बट स्टिल ये ऊपर का बड़ा अच्छा लग रहा है यार। पेट्रोल ना, पेट्रोल, हाँ। गांधी जयंती भी है, दशहरा भी है, तो आज खूब सारे राइडर देखने को मिल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उसी ढाबे पे रुकूँ जिस ढाबे पे मैं लास्ट टाइम जब हम और ताउस पौंडीचेरी जा रहे थे, जिस ढाबे पे रुका था ना, तो वहाँ का चाय वाय सारी चीज़ें अच्छी थी। पता नहीं वो निकल गया या आगे हम। लो भाई वही सेम ढाबा ढूंढ लिया। कह रहे राइड ऑन एयर काम नहीं भाई, हमें लग रहा है जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप के चक्कर में हो रहा है। हाँ भाई लिया है यार। ब्रेड ऑमलेट है, ब्रेड ऑमलेट, वेज चीज़ सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, चाय। हम लोगों ने गाड़ी पता कितनी चला ली है, 80।
नहीं 80 चल गए भाई। राइड ऑन एयर का क्या एक्सपीरियंस है, क्या कह रहे हो, खराब है अच्छा है क्या है? जबकि 2000 रुपये का ट्रैक एंड राइड का लिया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या है क्या नहीं है। या तो डोमिनर की सीट वैसे ज़्यादा अच्छी है, वैसे ज़्यादा अच्छी है। कोयम्बटूर वाला ब्लॉग नहीं करते ज़रूर देखो। अभी नाश्ता इसलिए भारी कर रहे हैं, कर लो इसके बाद खाना खाएंगे। चाय के लिए अगर रुके तो रुके, वरना नहीं रुकेंगे। अब तो पानी का भी ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास हाइड्रेशन है। क्या नाम बताया आपने? विश्वनाथ प्रताप से। बड़ा अच्छा लगा विश्वनाथ जी, ख्याल रखिए। भाई साहब का भी एक चैनल है, क्या नाम है चैनल का? ट्रैवल विद VPS। ट्रैवल विद VPS। ये भाई साहब इंडियन रेलवे में 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और चैनल मैंने तो नहीं देखा मगर जाके ज़रूर देखूंगा। डालो भाई, ये देख लो कितना सिंपल है आदमी रख दो। हाय हाय हाय, चलते हैं। शुक्रिया भाई, बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर। वो भाई क्या कमाल आदमी था, ज़बरदस्त आदमी था। उस आदमी के चक्कर में कम से कम मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। उनके इतने सवाल और जवाब थे जो भी नए, जब यूट्यूब में हम आते तो बहुत सारे डाउट होते, वो टाइम के साथ क्लियर होते हैं। अभी तक गूगल बोल रहा था कि 3:15 पे आप पहुंच जाओगे, अब गूगल बोल रहा है कि आप 4 बजे पहुंचोगे। आज हम पौंडीचेरी के अंदर नहीं जाएंगे, आज हम पौंडीचेरी को बाईपास करते हुए निकलेंगे। ओके, तो सुबह का 9 हो रहा है और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ कोटेरीपट्टू। बेसिकली आप ये समझ लो इन शॉर्ट के पौंडीचेरी को हम बाईपास कर रहे हैं, और बाईपास करके हम बार बार ऐसे निकल रहे हैं। रोड बिल्कुल मक्खन जैसी चल रही है, बट क्या है ये जो मतलब बिल्कुल खाली नहीं है, ट्रकें ज़्यादा हैं, कार ज़्यादा है, क्योंकि छुट्टी का दिन है मेरे हिसाब से। इसलिए हर कोई पौंडीचेरी, कोडाई कनाल या आसपास यहाँ पे हिल स्टेशन है, हर कोई जाना चाह रहा है। देख लो इस तरह के कारों का जो रेला है ये आपको मिलेगा आपको, मतलब आज ज़्यादा है कुल मिला के, ये समझो ना। तो यही समझ में आया कि कम से कम चेन्नई के 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाओ, तब कहीं जाके आपको मौसम कुछ अच्छा मिलेगा। वरना जब यहाँ धूप होती है तो भाई वो गंदी धूप होती है, और कोस्टल रीजन जितने भी होते तो ठंड तो वहाँ वैसी होती नहीं है। अब ये सीट खरीदने के बाद भी, क्योंकि ये जो सैडल बैग का स्ट्रैप है ना, अगर सीट नहीं खरीदते वो स्ट्रैप पे बैठते तो स्ट्रैप पे बैठते तो और दिक्कत होती। तो सीट ली गई है, अब जब सीट ली गई है तो ये कह रहे सीट पे और दिक्कत हो रही है। आम तंगई मलाई, थैंक यू भाई। एक बात तो है, आप पूरे गियर में हो, सब कुछ हो, तो आपको वो भाई साहब पुलिस और ट्रैफिक से वो इज्जत मिलती है ना, पूछो नहीं। सब तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी मैं पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ, कहीं नहीं कभी किसी पुलिस, कभी किसी ट्रैफिक ने रोक के नहीं कहा कि पेपर दिखाओ, ये करो वो करो। जब से मैंने डोमिनर लिए तब से। ये घुमा दोगे या ऑन लिख के आ गया, बस यहाँ दांत से दबाओगे पानी आ रहा है देखो, और खींचोगे पानी आ जाएगा। पानी ठंडा है, ठंडा है, वहाँ किया था वही ठंडा है। सही बताओ, मतलब ये मान के चलो 3-4 घंटा ठंडा रहेगा पानी। गर्मी है तो गर्मी है, और दबा के गर्मी है भाई साहब। यार एक तो इन लोगों से बड़ा डर लगता है। 380 किलोमीटर फ्रॉम एयर, और टाइम जो है ना इस वक्त 10 बजने में 7 मिनट बाकी रह गया है। अभी भी पानी ठंडा है। अगर ये 4 घंटे भी है ना भाई, और गर्मी में अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो इस तरह का हाइड्रेशन बैग ले लो। और मैं ये मलाल कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक ये बैग लिया क्यों नहीं। अब इनकी सीट का जो है उसको भी सुलझाते हैं, और यहाँ पे 5 मिनट वेट करके फिर यहाँ से निकलते हैं, और एक लंबा सा स्ट्रेच मारते हैं भाई। पौंडीचेरी क्रॉस कर चुके हैं हम। भूल गए तुम पंचर लगाना, और भरते हैं बस अभी जहाँ खाना खाएंगे वहाँ भर लिए। 10:13, 6 आवर 11 मिनट गूगल शो कर रहा है। 395 किलोमीटर। गर्मी बढ़ चुकी है भाई बेतहाशा, क्योंकि आगे वाले टायर में कुछ ना कुछ मेरे प्रॉब्लम है, क्योंकि हर 2 दिन में इसमें 5, 6, 7 PSI कम हो जाता है। तिरुपति के लिए हमको राइट को जाना है, और तिरुचिपल्ली के लिए सीधा, कुड्डालोर के लिए लेफ्ट को जाना है हमें। रहने लगा ना यहाँ पे तो मुझे मालूम पड़ा कोयम्बटूर, तिरुचि, मदुरई, दिंडीगल, ये सब बहुत मेन सिटी हैं यार तमिलनाडु की। मतलब ये जो है ना, ये 200-250 किलोमीटर का स्ट्रेच मारना है भाई। वो 100% है तो 30% पे गोप्रो लेके आ जाता है, और अगर गोप्रो में कोई चीज़ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है
तो समझ लो वो उसकी 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत वो जगह है। कमाल व्यू दिख रहा है, कमाल। और उस पहाड़ों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ये समझ लो। यहाँ से 327 किलोमीटर, जस्ट 327 किलोमीटर, 70 के करीब चला चुका हूँ, 130 रह गया है। मगर साइम भाई पीछे से उंगली कर रहे हैं कि रोको रोको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीछे प्रॉब्लम हो रही है सीट लगाने के बाद भी। तेलंगाना के बाद आंध्रा, आंध्रा के बाद भाई मैंने हर जगह यही बात बोली है, तीनों स्टेट में रोड, और तीनों स्टेट में मैंने बहुत गाड़ी चलाई, तो तीनों स्टेट में रोड बहुत प्यारी है यार, ज़बरदस्त रोड है यहाँ पे। और यही सीधा रोड निकलते चले जाओ, और ये टोल के बाद ये जो है ना, ये पास मारा क्योंकि गाड़ी पीछे से आ नहीं रही है। ये रोड है भाई साहब, सीधा निकल जाओगे कन्याकुमारी। भाई साइम भाई पिछले 5 मिनट से कह रहे हैं रोको 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 रोको, और 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गई। ये 100 किलोमीटर का शॉट पड़ गया। 3 पॉइंट अभी भी बार रह गए हैं। 3 बार में बहुत ज़्यादा 50 किलोमीटर और चल जाती, मगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्यों यार, ये सीट लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया यार। इसके ऊपर रखेंगे चादर। हमें क्या तजुर्बा है अभी तक का? तजुर्बा फट के 4 हो गए। भाई सीट इस टाइप की लेनी चाहिए आदमियों को, जीवन बना दिया। मैंने जैसे बोला ना कि सैडल बैग का जो स्ट्रैप है उसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम ये जो चादर है ना, इसको हम इस सीट के नीचे लगाएंगे, और उसके बाद हम ये सीट फिक्स करेंगे। यहाँ पे इसलिए रुके भी हैं, ये शेड है इसलिए यहाँ रुके भी हैं। यहाँ से 290 आई थिंक बचा है, 290। 100 का शॉट पड़ा यार, ये 200 का पड़ता। चेन्नई इंटर कर रहा था तो मैंने 2 शॉट मारे थे, एक 200 का और एक 220 का। एक 220 का, एक 250 का। ये 2 शॉट मारे थे भाई, बहुत बिफोर टाइम चेन्नई आ गया था। अब अगर समझ सही हो जाता मामला साइम भाई का, तो समझ में आ जाएगा ये जो स्ट्रैप है ना, यही दिक्कत कर रहा है। और अभी भी सही नहीं हुआ तो भाई साहब ये गद्दी ठीक नहीं है, एयर सीट। तो भाई ट्रैक एंड राइड देख के लेना, अगर नहीं होता है तो जो भी है पता चल जाएगा। बैठो भाई आप। और ये चेन बहुत स्मूथ चल रही है, नया है, मगर आगे भी अगर अच्छी चलेगी तो मज़ा आ जाएगा। और अब देखो टाइम और बढ़ गया, क्योंकि हम यहाँ पे रुक गए ना। अभी ये टाइम था 4:10 कि हम 4 बजे 4:10 पे हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इतनी देर रुक गए, अब ये टाइम हो गया 5 कि हम 5 बजे वहाँ पहुँचेंगे। और अभी ये टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अब रुक के ही चलेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर साइम भाई के सही हो गया मामला, तो इसको जो 5 बजे दिखा रहा है ना, इसको फिर से मैं 4:30 पे ले आऊँगा आराम से। तमिलनाडु में यही है, जो भी पहाड़ है उनके ऊपर रोड नहीं है, उनके अगल बगल रोड नहीं है, उनके पास से रोड निकाली है। नेचर को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, तभी नेचर इनको डिस्टर्ब नहीं करता है। वरना तो जो हाल हिमाचल और उत्तराखंड में होता है वो भाई देख लो क्या हाल होता है हर साल। अब इधर तो 2-3 सालों से तो हर बार यही हो गया है यार। निकल जाने दे बस। अब भाई भारत पेट्रोलियम या कोई दूसरा, इंडियन ऑयल छोड़ कुछ भी मिल जाना यार, इंडियन ऑयल ना मिलना प्लीज़। और जब से मैंने इंडियन ऑयल बंद किया है, मैं रियल बता रहा हूँ, पता नहीं उसको आपको समझ आएगा नहीं आएगा भाई, झटके लेने बंद हो गई है। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही, वो झटके वाली प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ख़त्म हो गई है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो मेरे जो राइट और लेफ्ट दोनों में जो सिटी चल रही है ना, वो है त्रिची ही। और त्रिची को अब आज सारी सिटी को बाईपास ही करना भाई साहब। भाई ज़रा सी गलती दिक्कत हो जाती है। अभी हम उस रोड पे आ गए थे, तो मैं बैक करके पूरा पीछे लेके फिर मैं इस रोड पे आया हूँ। अगर उधर से जाता और इधर में 6 किलोमीटर का फ़र्क है, ये समझ लो। और कोई BP का पेट्रोल पंप दिख जाओ यार, सब इंडियन ऑयल के नज़र आ रहे हैं। कम से कम 10 किलोमीटर के बाद ये पेट्रोल पंप अब दिखाई दिया HP का। डिस्टेंस कम रखो यार, 10-10 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, बताओ। हाँ या वैसे 1000 में फुल होती, पावर डलवाया है तो 1150 में फुल हुई है ना। और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, पेट्रोल पंप ने ये देखा कि हम बहुत दूर मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम दोनों को 1-1 बोतल पानी दी ये कम से कम 3-4 किलोमीटर के बाद एक ये पेड़, मतलब पेड़ तो वैसे बहुत है, मतलब शेड नहीं कहीं दिख रहा था। और ये था शेड हो तभी रोकेंगे। साइम भाई कैंपा पीने का, पता नहीं क्यों उनका कैंपा पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, और यहाँ मिलनी है नहीं। मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये समझ लो। भाई यार बहुत गर्मी है, पाइप में जो पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। अब सीट का क्या हाल है, दुकान बन रही है ये बिल्कुल दवाई जैसी है। पीते हैं, 5 मिनट यहाँ रुकेंगे,
फिर निकलते हैं। और ये जो रोड है ना, ये बिल्कुल ऐसी बज्जर टाइप की है यार, मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे बियाबान, कुछ नहीं, ऐसी रोड है यार ये। सबसे मेन बात सिंगल, और सामने से बहुत ज़्यादा स्पीड में, साइम भाई आराम से, बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं यार। देखो सामने से आ रहा है रॉन्ग साइड। कब ख़त्म हो गई है 2 लेन यार। देख रहे हो भाई, एक पेड़ के नीचे रुके हैं, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है यार। और यहाँ से 190 फ्रॉम हेयर। अब थोड़ा साइम भाई को कंफर्टेबल है, दिक्कत है बट उतनी नहीं है चादर लगाने के बाद। मदुरई 98, रामेश्वरम 174 फ्रॉम हेयर और धनुषकोटी 192 फ्रॉम हेयर। देख रहे हो सामने से कैसे आ रहा फॉर्चूनर वाला। ये जो राइड गया है ना, ये मदुरई निकल गया है। देख रहे हो घनी वादियों से होता हुआ मदुरई गया है। और वादियाँ तो आपको आने वाले व्लॉग में बहुत शानदार दिखने वाली हैं भाई। ये अब थोड़ी हवा अंदर गई है भाई, यहाँ पे आस्तीनों से कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मतलब ना घर है, कुछ नहीं है। अब हम वाकई में लैंड सेंड की तरफ बढ़ रहे हैं भाई यार। लैंड सेंड जा रहे हैं ना, तो ये लग रहा है कि हाँ हम इंडिया के आखिरी छोर पे जा रहे हैं। शाम का 4, कहीं नहीं रोकी गाड़ी। यहाँ से धनुषकोटी 60 किलोमीटर, जस्ट 60। साइम भाई मेरे पीछे बैठे हुए हैं। साइम भाई की हिम्मत नहीं। साइम भाई आधे घंटे पहले से करे तो रोको यार, कुछ खा लिया या कुछ खा लिया, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। एक ये बीहड़ में टी जंक्शन टाइप का मिला, सरवा टी स्पॉट। अब इस रोड पे चलो ना, जब लगभग 200 रह जाए तो वो जो खाना पीना है सब वहीं खा लो, इधर कुछ नहीं है। अगर धनुषकोटी जा रहे हो तो आगे रामेश्वरम में होगा, यहाँ कुछ नहीं। रामेश्वरम से पहले कुछ नहीं है, 200 किलोमीटर कुछ नहीं। ये था भाई सरवा टी स्पॉट। अब चलते हैं ये आखिरी के जो 60 किलोमीटर है ना, इसको भी जल्दी से कवर करते हैं। हम लोग समुद्र के करीब हैं, इस वजह से हवा जो है वो उधर से ठंडी आ रही है। मगर समुद्र के करीब होने का एक ड्रॉबैक भी होता है कि बारिश बहुत मिलती है वहाँ पे। हवा इतनी तेज़ है ना कि बाइक इधर उधर हो रही है, जबकि हम लोग लोडेड बाइक है, 2 लोग बैठे हुए हैं, तब ये हाल है। बाइक खुद में अपनी इतनी भारी बाइक है। भाई साहब यहाँ पे हम दोनों को रुकने पे मजबूर कर दिया। और सही बता रहा हूँ, यहाँ से हमारे राइट में देख लो भाई, यहाँ से हमारे राइट में वो धनुषकोटी दिखाई दे रहा है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा गोप्रो में, बट यार कल दिखाई देगा या आज ही दिखाई देगा। बट यार पानी देख रहे हो, बिल्कुल नीला नहीं दिख रहा तुम्हें? हरा है कि नीला है? अबे बिल्कुल ब्लू है यार, ब्लू पानी है यार, मैं सही बता रहा हूँ। ये जो नज़ारा है ना, एक होता है कि हमें सामने जो समुद्र दिखता है ये रास्ता है, मगर ये रेत है, रेत। अरे हम उधर जाएंगे ना, तो कार पे कार आ रही हैं यार, ठीक है। ओहो बे आराम से कैफ। अबे भाई यार क्या नज़ारा है यार, और इस नज़ारे के चक्कर में भी काम हो जाता। अबे यार भाई, ये साउथ इंडिया ने मुझे ना समुद्र को वो कलर में दिखाया है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और वो है धनुषकोटी, वो हम ऐसे घूम के धनुषकोटी जाएंगे। वो रामेश्वरम है, वो धनुषकोटी है। वाह यार वाह, ये पत्थर है कि क्या है यार ये? हाँ आपके सामने है। वाह क्या बात है यार, क्या बात है भाई। देखो 2 गाड़ी रुकी हम लोगों को देख के। फोटो खींचो, कैमरा निकालो उधर से। भाई साहब खूब फोटो इंस्टा और इनके लिए लिया, क्या नज़ारा है। हाँ बैठो साइम भाई, चलो जल्दी। सी जो है ना वो हमारे साथ साथ चल रहा है, देख रहे हो? हमारे राइट पे पूरा सी है भाई साहब, जबरदस्त भाई। यही रास्ता जो है धनुषकोटी जो है वो आगे लंका के लिए जाता है। जो राम सेतु ब्रिज नहीं था, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से राम सेतु ब्रिज था, वो वही धनुषकोटी के आगे जुड़ता है। ओ भाई साहब मेरे लेफ्ट में यार गोप्रो बिल्कुल नहीं दिखा पा रहा होगा क्या है। और भाई साहब यहाँ पे भी फोटो बनती है। एक नॉर्थ में रहने वाला आदमी ना अगर इस जगह पे आएगा ना, तो यकीन मानो कि उसको वर्ड नहीं होंगे कि वो अपने इस वर्ड को कैसे बयां करे। अब अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, मूवी में आपने सीन देखा होगा, ट्रेन
जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अगल बगल पूरा पानी है, वो यही पाम्बन ब्रिज है, यही है, ये समझ लो आप। और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। तो भाई शाम का 6 बज गया है, आ गए हम रामेश्वरम। सबसे पहले एक कायदे का होटल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा टास्क साउथ में ये भी है, नॉर्थ वालों के लिए, जितना मुश्किल होटल ढूंढना नहीं है, उससे ज़्यादा मुश्किल खाना ढूंढना है यहाँ पे। और चेन्नई में जब कैपिटल में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तमिलनाडु में, तो अब आप ये समझ लो ना कि हम बिल्कुल लैंड सेंड पे हैं, यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो रात का 2:30 बज चुका है, कमरे पे हूँ। यहाँ 6 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे और 1 घंटा तकरीबन हमें रूम ढूंढने में लग गया। ये रूम देख लो। रूम की कहानी आपको जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना उसमें आपको मालूम पड़ेगी। लैपटॉप अपना खुला हुआ है, सुबह 4 बजे का जागा हुआ हूँ। 6 बजे हम लोग चेन्नई छोड़ा था और अभी 2:30 बज चुका है। साइम भाई वहाँ पे सो रहे हैं। मेरी एडिटिंग ऑलमोस्ट आज का जो व्लॉग, जो आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट बस 1 घंटा और है, यानी 3:30 तक मुझे और जगना पड़ेगा इसको मर्ज करने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये सारे शॉर्ट कैसे लगे, मेरी मेहनत कहाँ तक रंग लाई है आपको एंटरटेन करने में। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस कैफ इन रामेश्वरम, साइनिंग ऑफ। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल का जो ब्लॉग है ना वो बहुत अच्छा होने वाला। और ये जो रूम का सीन है ना, ये बहुत टिपिकल है रामेश्वरम में, और आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज 2 तारीख है, दशहरा भी है, गांधी जयंती भी है। क्या हुआ है भाई साहब बता नहीं सकता हूँ, कल के ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। जल्दी मिलता हूँ।